तो चलिए हम लोग रीजनिंग वाले दूसरे चैप्टर में हैं। इसके पहले का वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें जो है संख्या श्रृंखला थी। इस बार जो हम देखना चाहते हैं वो कौन सी श्रृंखला है? अक्षर श्रृंखला है। और आप जानते हैं चाहे एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, यूडीसी हो, एलडीसी हो, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, एसआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एलआईसी ऑफिसर, नेट सेट, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, पीओ बैंक, पटवारी, शिक्षक चयन, व्यापम आदि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जनरली सभी में तर्क शक्ति वाले प्रश्न आते हैं, रीजनिंग वाले। तो उनको हम देखते हैं, क्रम से देखते जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर जी है, फिर आई है। तो आप इसका क्रम पहचाने। वैसे ये भी संख्या जैसे ही होता है। तो यहाँ ए के बाद बी गायब है, फिर सी लिखा है, यहाँ डी गायब है, फिर ई लिखा है, फिर यहाँ एफ गायब है, फिर जी लिखा है, एच गायब है, तो आई है, तो आई के बाद जे आता है, जे गायब होगा तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं इसी तरह से। अब ये हमारे पास है दूसरे टाइप का प्रश्न, इसको समझते हैं। अब ये क्या है? तो यहाँ पर जो है जेड है, फिर एक्स है, फिर वी है, फिर टी है, फिर आर है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ए बी सी डी पूरा लिख लें। ए बी सी डी ई जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेकिन आप इतना प्रैक्टिस करो कि सबका नंबर आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब चालू करते हैं। ये जेड है, तो जेड के बाद क्या आया? जेड के बाद क्या आया? एक्स, एक्स आ गया। फिर एक छोड़ने के बाद ये क्या आ रहा है? वी। फिर एक छोड़ने के बाद ये क्या आ रहा है? टी। फिर एक छोड़ने के बाद क्या आ रहा है? आर। फिर एक छोड़ने के बाद क्या आएगा? पी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो आपको देखना है ये क्रम पीछे से आगे से, जैसा भी आपको खुद दिमाग लगाना है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब यही है कि आपका दिमाग लगना चाहिए। अब चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, ये तीसरा प्रश्न है और इसको समझते हैं कि ये कैसा है। तो ये पेयर सीरीज है, इसमें दो दो जोड़े हैं। तो शुरू का अक्षर लिखा है, लास्ट का अक्षर लिखा है। तो यहाँ हम शुरू से पढ़ते जाएं, लास्ट से पढ़ते जाएं। तो मैं यहाँ डी तक लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो, ये हुआ ए बी सी डी ई। ठीक है, और उल्टा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सबसे पहले यहाँ क्या होगा? लास्ट में जेड। जेड के पहले क्या होगा? वाई के पहले क्या होगा? फिर डब्लू, फिर वी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ए का रिलेशन जेड से है, ए जेड लिखा है। ठीक है, फिर बी के साथ क्या लिखा है? वाई। सी के साथ क्या लिखा है ना? ये सी के साथ क्या लिखा है? एक्स। डी के साथ क्या लिखा है? डब्लू। तो ई के साथ क्या होगा? वी होगा। इस तरह से आपको ये सीरीज का पता लगाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर ये सीरीज है, इसको देख लेते हैं। हाँ, चालू करें। ठीक है, तो मैं इसको पहले ए बी सी डी लिख लेता हूँ। ए है, फिर बी है, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो भी है। ठीक है, ये कहाँ से चालू हुआ? बी से। बी के बाद ये जंप किया, किस में चला गया? डी में। डी के बाद किस में जंप किया? ये जी में। माने यहाँ एक अक्षर छोड़ा, यहाँ दो अक्षर छोड़ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ आ गया? ये के में। तो यहाँ एच आई जे, तीन अक्षर छोड़ दिया, के में आ गया। ठीक है, अब चार अक्षर छोड़ देगा, 1 2 3 4, तो किस में आ जाएगा? पी में आ गया। अगला आप कितने अक्षर छोड़ना है? 5। तो ये 1 2 3 4 5, अब किस में आ गए हम? वी में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अक्षर श्रृंखला वाले पहचानना है आपको। अब यहां पर देख लेना है ये क्रम कैसा है, इसको देख लेते हैं, उसको समझते हैं। तो ये हुआ ए बी। ठीक है, सी को छोड़ दिया, फिर क्या लिखा है? डी ई। फिर किसको क्या कर दिया? एफ को छोड़ दिया, फिर क्या लिखा है? जी एच। फिर इसके बाद जी एच के बाद आई को छोड़ दिया, अब इसके पास आएगा जे के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? के। ठीक, माने ये क्रम से चल रहा है, दो फिर छोड़ देता है, फिर ये क्रम से चलता है, फिर छोड़ देता है, फिर ये क्रम से चलता है, फिर छोड़ देता है, फिर ये क्रम से चलेगा, फिर ये छोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न है। पैटर्न को आपको पहचानना है, उसके हिसाब से काम करना है। इसके बाद यहाँ पर हम 6वें नंबर के प्रश्न में हैं और इसको देखते हैं। अब यह है ए बी डी बी सी ई सी डी एफ डी ई जी। इसमें क्या हो रहा है?
तीसरा अक्षर छोड़ दिया ना, है ना। तो मैं एक ABCD लिख लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ, ABCDEFGHIJKLMN, इतने में हो जाना चाहिए। सबसे पहले क्या लिख रहा है, A लिख रहा है, B लिख रहा है, इसको छोड़ के क्या लिख रहा है, D। और यहाँ पर देखिए ये B लिख रहा है, फिर C लिख रहा है, फिर क्या D छोड़ के क्या लिख रहा है, E, एक अक्षर छोड़ दे रहा है। इसी तरह से यहाँ भी देख लेते हैं, ये E लिख रहा है, ये फिर क्या लिखा, CD, और फिर क्या लिख दिया, E, E लिखा है ना, ये CDF लिख दिया, E छोड़ दिया, है ना। फिर D को देखो क्या है, DE, और एक अक्षर छोड़ के क्या लिख दिया, G। अब ये क्रम से चल रहा, A से, B से, C से, D से। अब कहाँ से चालू होगा, F से क्यों चालू होगा, E से। E लिखेगा, F लिखेगा, G छोड़ देगा, क्या हो जाएगा, H। तो EFH, क्या बना ये, EFH। इस तरह से आपको पैटर्न पहचानना है। आगे देखें तो इसके लिए सही तरीका ये है कि ABCD वाले हैं तो ABCD लिख लें, फिर उसको हम देख लें कैसे कैसे वो चल रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 7वां नंबर का प्रश्न। ये घटते क्रम में है, Z है, Z के बाद क्या है, Y, X, W, V के बाद क्या आता है, U। उल्टा पढ़ना सीखो, जैसे उल्टी गिनती पढ़ते हैं वैसे उल्टे अक्षर पढ़ोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न है। अभी समझाने में आपको सरल लग रहा होगा, परीक्षा में आ जाएगा तो कठिन लगेगा। आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आपसे ये बनेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, A को 1 लिखा है, B को 2 लिखा है, C को 3 लिखा है, D को 4 लिखा है, तो E को क्या लिखेगा, 5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा E को 5। ये तो ज़्यादा ही सरल था, एक आध सवाल सरल भी आ जाते हैं, है ना। पर प्रैक्टिस करके जाओ तभी। सरल सवाल का मतलब यह है कितना जल्दी आप कर सकते हो, आपका टाइम वो बचेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर C के बाद F आया, F के बाद I, L, O। अभी ऐसे क्रम में आपसे पता ना चलेगा, इससे अच्छा ये है कि आप क्या लिख लो, ABCD, ABCDEFGHIJKLMNO। यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, PQRSTU, जो भी है आगे देख लेते हैं। अब C से चालू करते हैं, तो C के बाद क्या आ रहा है, F। कितने अक्षर छूट गए, 2। फिर F के बाद क्या आ गया, I। कितने अक्षर छूट गए, 2। फिर I के बाद क्या आ रहा, L। कितने अक्षर छूट गए, 2। फिर L के बाद क्या रहा, O। कितने अक्षर छूट गए, 2। इसमें भी 2 अक्षर छूट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, R। इस तरह से आपको चेक करना है। नेक्स्ट वाला देखें। चलिए अब इसमें से देख लेते हैं, ये क्रम तो बड़ा सीधा सीधा है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। AB इकट्ठा लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, CD, फिर EF, फिर GH, फिर क्या हो जाएगा, IJ। क्रम से आपको लिखा देना है और कुछ नहीं करना है इसको, तो ये ज़्यादा इजी था। ठीक है, बस आपको पैटर्न पहचानना है। अभी शुरुआत है तो हमने कुछ सरल सरल भाग रखा है, छोटी परीक्षाओं में सरल ही आते हैं। यहाँ देखिए विषम और सम अक्षर की जो श्रृंखला है उसको देख लेते हैं। A है, फिर E है, फिर I है, M है, Q है। अब ये सब कुछ पता कैसे चलेगा, आप ABCD लिखिए, है ना। तो ये हो गया A, फिर B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। और अच्छा ये है आप क्रम याद कर लो, नंबर याद कर लो, कौन किस नंबर में आता है। A के बाद सीधे क्या आया, ये E। कितना छूटा है इसमें, 3 छूटा है। E के बाद कितना आया, I। इसमें भी कितना छूटा है, 3। I के बाद क्या आया, M। इसके बीच में कितना छूटा है, 3। M के बाद क्या आया, Q। ये आया, इसके बीच में भी कितना छूटा है, 3। इसमें भी 3 छूटेगा तो क्या आएगा, U। तो ये सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस आपको पहचानना है बस। अब चलिए इसमें हम देख लेते हैं ये पैटर्न कैसा है। इसके लिए भी आपको जो है ना, ABCD लिखना पड़ेगा। ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो यहाँ Z से चालू है ना, ZYX, इस तरह से क्रम हो गया। फिर WUV ये वाला हो गया, फिर TSR ये वाला हो गया, फिर क्या है QPO ये वाला हो गया। तो अब क्या होगा, NML। तो ढूंढ लो NML, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसे चेक करना है।
13वां प्रश्न देख लें। ठीक है, तो 13वां क्या है? ए है, फिर जेड है, फिर बी है, फिर वाई है, फिर सी है, एक्स है। उल्टा सीधा क्रम चल रहा है। तो कुछ अक्षर मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई तक लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो है एक्स से उल्टा लिख, जेड से जेड हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, फिर वी, फिर क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक अक्षर ये ले रहा है, फिर ये ले रहा है। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर हम क्या ले लिए हैं? बी। बी के बाद क्या ले लिए हैं? वाई। ये हो गया। फिर क्या लिए हैं यहाँ से? सी। और यहाँ से क्या लिए हैं? एक्स। फिर यहाँ क्या लिए हैं? डी। तो यहाँ डी के साथ क्या जाएगा? डब्ल्यू। माने ये वाला आंसर सही होगा, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे देख लें। अब इस पैटर्न को पहचानते हैं, है ना? तो फिर से मैं ए बी सी डी लिखूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है ना? अब ए के साथ क्या लिखा है? एक्स वाई जेड, जेड लिखा है। बी छोड़ दिया यहाँ से, फिर क्या ले लिया? सी। यहाँ वाई छोड़ दिया तो क्या ले लिया? एक्स। एक एक छोड़ते जाना है। फिर यहाँ क्या लिया है? ई। तो यहाँ एक छोड़ के क्या होता है? ई के साथ भी। फिर यहाँ एक छोड़ दिया तो क्या ले लिया? जी। तो जी का एक छोड़ने के बाद क्या हो गया? टी। अब यहाँ एक छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। और यहाँ एक छोड़ेंगे तो आर, तो ये हो जाएगा आई आर, है ना? अब आगे का पार्ट हम देख लेते हैं, 15वां वाला। चलिए, 5-5 अक्षरों का ये जोड़ा बना है, सीधे क्रम से लिखा है, ए बी सी डी ई। फिर बी से चालू हुआ तो बी सी डी एफ, एफ एक अक्षर जुड़ता जाता है, इसमें भी एक अक्षर जुड़ता जाता है, इसमें भी ई से चालू होगा ना, ई एफ जी एच, और साथ में क्या हो जाएगा? आई। तो ये वाला आंसर हो गया। तो सीधा आप निकाल सकते हैं बड़े सरल तरीके से। अब आगे बढ़े। चलिए, यहां पर हम अगला श्रृंखला देख लेते हैं। यहां पर एक से लेकर के जेड तक कितना होता है? 26 नंबर डाले तो कौन सा अक्षर 19वें स्थान पर है? तो अब आपको गिनना पड़ेगा भाई, है ना? ये 1 2 3 4 5 6 जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हो गया 19। 19 में क्या आया? एस। तो 19वें स्थान पर एस। और ऐसे करेंगे तो आप तो करते रह जाएंगे। कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं, माने हर डिजिट का जो है आपको नंबर पता होना चाहिए। आप तुरंत फाइंड कर लो कि हाँ ये स्थान पर आएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको करके जाना है। इसके बाद यहाँ 17वां नंबर का प्रश्न देखें। चलिए, इसमें हमको क्या ढूंढना है? बेमेल श्रृंखला इसमें ढूंढना है जो क्रम से नहीं है ना? तो एक एक अक्षर छोड़ के बनी हुई है ये ना। एक बार हम लिख लें, फिर से ABCD लिखने की जरूरत पड़ेगी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, वैसे के तक है तो यहीं से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर A के साथ C है, फिर क्या है? E है पहले वाले में। इसके साथ क्या हो रहा है? B D हो रहा है, F हो रहा है, ये भी क्रम फॉलो कर रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है? C, फिर क्या हो रहा है? E, और फिर क्या हो रहा है? H, है ना? इसमें गड़बड़ हो रहा है। जी आई देख लेते हैं, कहाँ है जी? जी आई के एक एक का अंतर आ रहा है। ये वाला थोड़ा सा अंतर 2-2 का हो गया, बीच में गड़बड़ हो गया, मिला लेते हैं। सी के बाद क्या आया है? ई। ई के बाद यहाँ 2 का गैप कर दिया, एच आया, जबकि गैप कितना होना चाहिए? 1 का। मतलब ये बेमेल है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही। ठीक है, तो इस तरह से भी चेक करने के लिए आ जाता है। और जब ABCD वाला आए तो आपको ABCD वाला भी लिखना है। अब इसको समझ लीजिए, ए का दर्पण अक्षर जेड है, बी का वाई है, तो डी का क्या होगा? तो उसे उल्टा चलना है ना? यहां मैं लिख लेता हूं ABCD, है ना? और वहां से लिख लेता हूं यहां से जेड, फिर क्या हो जाएगा? वाई, फिर क्या हो जाएगा? एक्स, फिर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। ए के साथ जेड का बता रहा, बी के साथ वाई का, सी के साथ एक्स का, तो डी के साथ क्या हो जाएगा? डब्ल्यू का। ऐसा। ठीक है, अब यहां पर 19वें प्रश्न में है,
और हमको क्रम पहचानना है। ठीक है, इस क्रम के लिए भी हम लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQ, क्यू तक है, यहीं तक लिख लेते हैं। ए के बाद सीधे कितना आया, ए के बाद ई आ गया, कितने अक्षर छोड़ा, 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 अक्षर छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई। फिर यहाँ भी 3 अक्षर छोड़ेंगे, एक यहाँ हो गया तो कितना हो गया, एम। फिर भी 3 अक्षर छोड़ेंगे, कितना हो गया, क्यू। फिर क्यू के बाद क्या हो गया, RSTU। इसमें भी 3 अक्षर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको भरते जाना है कि बीच का अक्षर क्या है, इसमें एक एक छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सी। इसमें एक छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, और इसमें एक छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के। फिर यहाँ पर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ। ओ, इस तरह से हमारे पास क्या बना, CGKO। इस तरह से आपको ये पता कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। अब ये तो बड़ी सरल सी श्रृंखला है, इसको आप देख लो। एक ए लिखा था, है ना, क्या लिखा है, ए, एक बार। बी कितनी बार लिखा है, 2 बार, दूसरे नंबर पर है। ये कितनी बार लिखा है, 3 बार। ये कितने बार लिखा, 4। तो डी के बाद क्या आता है, ई। तो ई को कितनी बार लिखेगा, 5 बार। ये वाला ऑप्शन ये सही है। तो इस तरह से अक्षर श्रृंखला के रीजनिंग वाले प्रश्न हैं। तो आप जो है LKLW जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी कंपटीशन की तैयारी निःशुल्क करिए। आपको रीजनिंग का, मैथ्स का और जीके का सारे जो मटेरियल हैं वो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेंगे।